हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सबका क्रिकेट टेल्स विद मयूरेश के एक नए एपिसोड में। जी हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग का नया सीजन शुरू हो चुका है और पहले ही हफ्ते में जिस तरह के मुकाबले देखने मिले हैं उससे आसानी से पता चल जाता है कि इसे दुनिया के सबसे बड़ी और सबसे चुनौतीपूर्ण लीग क्यों कहा जाता है। वैसे आईपीएल शुरू होकर एक हफ्ता बीत चुका है और जिस तरह से ये लीग आगे बढ़ती है, जिस रफ्तार से हम एक मुकाबले से दूसरे मुकाबले की ओर चल देते हैं, कभी कभी हम भी पिछले हफ्ते में क्या हुआ था ये बहुत जल्दी भूल जाते हैं और इसीलिए हम आते हैं आपसे मिलने। जी हाँ, आईपीएल वापस आ गया है एंड दैट मींस वी आर बैक विद द वीकली रिव्यू ऑफ आईपीएल, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बीते हुए हफ्ते के टॉप 5 मोमेंट्स या टॉप 5 परफॉर्मेंसेस। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज ऑन द शो दिस वीक। द स्ट्राइकिंग सैमसन, हाउ हर्षल पटेल एंड ग्लेन मैक्सवेल्स heroics helped RCB grab the top spot by the end of the first week. Teams turning chokers at Chennai's Chepauk. The contrasting fortunes of Rajasthan Royals and the Gabbar Shaw Show. क्या आपको याद है हमारे प्लेस टू वॉच आउट फॉर सीरीज में हमने संजू सैमसन के बारे में क्या कहा था? जी हाँ, हमने डिस्कस किया था कि क्यों इस साल संजू सैमसन के परफॉर्मेंस पे हमें ध्यान रखना चाहिए। जाहिर सी बात है, संजू सैमसन पहली बार अपनी टीम की कप्तानी कर रहे थे और क्या ये नई जिम्मेवारी उन्हें उनका प्रदर्शन और बेहतर करने में मदद करती है या फिर उनका प्रदर्शन इस वजह से खराब हो जाता है, ये देखने वाली बात थी। और जिस तरह की पारी उन्होंने इस सीजन के पहले मुकाबले में खेली है उसे देखकर शायद ये कप्तानी की जिम्मेवारी उन्हें रास आ रही है, ऐसे ही कहना होगा। हालांकि अभी तो बस 2 मुकाबले हुए हैं और क्या ये फॉर्म वो आगे भी बरकरार रख पाते हैं, इस पर हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आगे जो कुछ भी हो, संजू सैमसन ने पंजाब किंग्स के खिलाफ खेली जो पारी है वो डेफिनेटली हमारी इस वीक की टॉप पिक है। जी हाँ, 222 के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान ने महज 25 रन पे अपने 2 विकेट गंवाए थे, पर संजू सैमसन लड़खड़ाए नहीं। उन्होंने 63 बॉल में 119 रन बनाकर कुछ ऐसी आतिशी पारी खेली कि जिसका जिक्र शायद पूरे सीजन में बार बार किया जाएगा। साथ ही में वो ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने पहले ही कप्तानी पारी में शतक जड़ दिया। उनको पारी को अगर कुछ चंद शब्दों में बयां करना हो तो कुछ इस तरह किया जा सकता है। जी हाँ, इसीलिए द स्ट्राइकिंग सैमसन ये हमारी इस हफ्ते की टॉप पिक है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं टॉप पिक की तो भाई इस हफ्ते की टॉप टीम की बात करना भी जरूरी है और साथ ही में जरूरी है उन प्लेयर्स के बारे में बात करना जिनकी वजह से ये टीम टॉप पर जा पहुंची है। जी हाँ, पहला हफ्ता खत्म हो जाने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है वो टीम जिन्होंने पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर की जगह हासिल की है। थोड़ा शॉकिंग है लेकिन की जरूर है और उन्हें वहां पहुंचाने के लिए बैंगलोर के 2 खिलाड़ियों ने भरपूर योगदान दिया है। बात है इस साल के पहले मुकाबले की, ओपनिंग मैच ऑफ दिस ईयर्स आईपीएल। आरसीबी बना मुंबई इंडियंस और उस मैच में आरसीबी के इस नए डेथ बॉलर ने कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया जो आज तक कोई भी गेंदबाज मुंबई इंडियंस के खिलाफ नहीं कर पाया था। हर्षल पटेल ने उस पारी में 5 विकेट चटका कर न बस मुंबई की फास्ट ट्रेन को पटरी से उतार दिया बल्कि साथ ही में मुंबई के 5 बल्लेबाजों को पेवलिंग की तरफ चलता करने वाले आईपीएल के पहले गेंदबाज भी बन गए। उनके और सुपरमैन एबी डिविलियर्स की बदौलत आरसीबी ने वो मुकाबला आखिरी गेंद पर अपने नाम कर लिया। उनका दूसरा मुकाबला था सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ और इस मुकाबले में मिली जीत शायद उनके लिए थोड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस मुकाबले में उनके 2 सबसे अहम बल्लेबाज विराट कोहली और एबी डिविलियर्स कुछ ज्यादा रन्स नहीं बना पाए और इसका मतलब उनके नए परचेस, उनके नए खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल को एक अच्छी पारी खेल के अपने सबसे बड़े प्राइस टैग को सही साबित करने का मौका था और मैक्सवेल ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। धीमी गति से शुरुआत करने के बाद मैक्सवेल ने पिच का अंदाजा लेते हुए एक ऐसी पारी खेली जिसकी वजह से न बस उनकी टीम पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे जा पहुंची पर साथ ही में आरसीबी को विराट कोहली और अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स यानी कि एबी डिविलियर्स को साथ देने वाला एक नया हीरो भी मिल गया। जी हाँ, आई नो, अब आप बोलोगे मैक्सवेल तो भाई पहले से ही हीरो है। वैसे आप गलत तो नहीं बोल रहे हो, लेकिन उनके पिछले कुछ सालों का प्रदर्शन, वो जो नंबर्स थे उन्हें हीरो मानने को तैयार नहीं थे और उन सारे नंबर्स को बदलने का काम इन 2 मुकाबलों ने कर दिया।
ग्लेन मैक्सवेल जो पिछले साल एक भी सिक्स मारने में नाकामयाब रहे थे और जिन्होंने पिछले लगभग 4 या 5 सीजन से अपने आईपीएल टीम के लिए एक भी अर्धशतक नहीं जड़ा था, आखिरकार इस सीजन में वो कर दिखाया। और मैक्सवेल की वो पारी देख के बाकी सब टीम्स के जहन में क्या चल रहा होगा ये मीम बाखूबी बताता है। और बस ये मीम नहीं, जब यही बात लास्ट सीजन के उनके कोच वसीम जाफर से पूछी गई तब उन्होंने भी कुछ इस अंदाज में उसका जवाब दिया। पर अगर मैक्सवेल यही फॉर्म थ्रू आउट द टूर्नामेंट बरकरार रखते हैं तो शायद हमें भी आरसीबी को पॉइंट्स टेबल में टॉप पे देखने की आदत डालनी पड़ेगी। और आदत से याद आया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कितना भी समझाओ वो अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। और बस कुछ लोग ही नहीं, कुछ क्रिकेट के पिचेस भी ऐसे ही होते हैं। जी हाँ, हाल ही में एमएस धोनी ने बताया कि चेन्नई की पिच बनाने वाले लोग कितनी भी मेहनत क्यों ना करें, पर वो पिच पिछले कुछ समय से, पिछले 10 सालों से हालांकि स्लो ही बर्ताव कर रही है। और यही इस साल भी देखने को मिल रहा है। हालांकि पिच कितना भी स्लो क्यों ना हो जाए, पर वो इतना भी स्लो नहीं हो सकता ना कि भाई टीम्स वहां पे 30 गेंदों में 30 रन बना सके। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कहानी है उन सारी टीम्स की जिन्होंने चेन्नई के मैदान पर दूसरी पारी खेली है और एक स्कोर को चेज करने की कोशिश की है। पहले कोलकाता की टीम, जिनके पास आखिरी 5 ओवर्स में 6 विकेट बचे हुए थे और उन्हें बस 31 रन बनाने थे, 10 रन से हार गई। क्रेडिट्स सब ब्रिलियंट बॉलिंग बाय राहुल चहर, कृणाल पांड्या एंड बुमराह। और उसके बाद हैदराबाद की टीम, जिनके पास भी 9 विकेट बाकी थे और आखिरी 7 ओवर्स में महज 50 रन बनाने थे, वो भी नहीं बना पाए। अगेन क्रेडिट्स टू सम एक्सीलेंट बॉलिंग बाय शाहबाज अहमद और नया डेथ बॉलर ऑफ आरसीबी हर्षल पटेल एंड सम रियल श्रूड कैप्टनसी बाय विराट कोहली। और इन दोनों मुकाबलों को देख के क्रिकेट के कुछ दिग्गजों को भी कुछ ऐसे ख्याल थे। पर इन मुकाबलों से बाकी कप्तानों को यह समझना पड़ेगा कि चेन्नई का चेपॉक बैट्समैन को चौक कर रहा है और अगर उन्हें चौक नहीं होना है तो उसके लिए कोई अच्छी रणनीति तो जरूर बनानी होगी, या फिर हर टीम में एक एबी डिविलियर्स रखना पड़ेगा। हालांकि एबीडी तो एक ही है, इसलिए फिलहाल उन्हें कुछ रणनीति के बारे में ही सोचना होगा, नहीं तो उनके नसीब से हार कोई बदल नहीं सकता। जी हाँ, और बात अगर हम कर रहे हैं नसीब की, तो पहले हफ्ते में एक टीम ऐसी है जिसने इस शब्द को और इसके अर्थ को बहुत करीब से देखा है। जी हाँ, संजू सैमसन लेड राजस्थान रॉयल्स उनके पहले ही मैच में 222 के लक्ष्य का पीछा कर रहे थे। उनके कप्तान कुछ इस तरह की पारी खेल रहे थे कि जब आखिरी ओवर शुरू हुई तब ना बस राजस्थान टीम और उनके फैंस बल्कि आईपीएल देख रहे हर उस शख्स को यह मुकाबला राजस्थान ही जीतेगी ऐसा लग रहा था। पर आखिरी ओवर में आखिरी 2-3 गेंदों में कुछ ऐसा हो गया कि राजस्थान को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उस वक्त पिच पे कप्तान का साथ दे रहे थे इस साल के आईपीएल के ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस। इस मुकाबले के बाद टीम राजस्थान अपना दूसरा मुकाबला दिल्ली के खिलाफ खेल रही थी। इस मुकाबले में राजस्थान ने उनके गेंदबाजों के बदौलत दिल्ली को मुंबई के वानखेड़े के पिच पे एक बिलो पार स्कोर पर रोक लिया। और जब ऐसा लग ही रहा था कि शायद अब ये मुकाबला राजस्थान आसानी से जीत जाएगी, उतने में उनका टॉप ऑर्डर बिल्कुल फेल हो गया। और फिर डेविड मिलर आउट हो जाने के बाद एक तो फिर ऐसा आया जहां हम लोग सब सोच रहे थे कि अब यह मुकाबला तो राजस्थान के हाथ से निकल चुका है, दिल्ली ही कुछ भी हो जाए ये मैच जीतेगी। पर पिछले मैच में जिन्हें स्ट्राइक देने से कप्तान ने इनकार किया था, वही क्रिस मॉरिस ने हाथ से गई हुई मैच में कुछ ऐसी जान फूंक दी कि राजस्थान ने वो मुकाबला जीत लिया। और अब इन 2 मुकाबलों से राजस्थान का नसीब किस तरह से उनके साथ खेल रहा है ये जरूर समझ आता है। जी हाँ, जिस मुकाबले में जीत उन्हें पुकार रही थी, जहां पर वो जीत के कगार पे थे, वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और जिस मुकाबले में शायद वो जीत के बारे में सोच भी नहीं रहे थे और कुछ ऐसा ही बयान उनके कप्तान ने भी दिया था, वहां पे उन्होंने एक जीत हासिल करी। पर इन दोनों मुकाबलों में उनके लिए कुछ पॉजिटिव्स भी जरूर थे। संजू सैमसन का फॉर्म, डेविड मिलर की अच्छी वापसी और क्रिस मॉरिस का उस दिन का प्रदर्शन राजस्थान को टूर्नामेंट के शुरुआत में कुछ अच्छे सिग्नल जरूर दे रहा है। और अगर राजस्थान इस प्रदर्शन को कायम रखता है तो ये टीम भी इस टूर्नामेंट में दूर का सफर तय कर सकती है। और दूर का रास्ता न बस इस टीम को तय करना है बल्कि इस नौजवान खिलाड़ी को भी करना है। दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ का पिछले साल का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा था। उसके बाद उन्हें टीम इंडिया से भी ड्रॉप किया गया। उनके ऊपर मीम्स भी आने लगे।
पर ये एक खिलाड़ी है जिसने हार नहीं मानी। पृथ्वी शॉ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने गए और वहां पे कुछ ऐसा प्रदर्शन कर दिखाया जो शायद ही इससे पहले किसी ने किया होगा। जी हाँ, सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज विद अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट वाज पृथ्वी शॉज इनिंग्स। और जब वो इस साल के आईपीएल में आ गए तब उनसे उसी प्रदर्शन की उम्मीद थी और उन्होंने भी उनके टीम को और उनके फैंस को निराश नहीं किया। पहले मैच में उन्होंने गेंदबाजों को धावा बोलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते अपना अर्धशतक भी पूरा कर दिया। दूसरे छोर से उन्हें साथ दे रहे थे अनुभवी बल्लेबाज शिखर धवन। दोनों बल्लेबाजों ने सीएसके के खिलाफ 190 के करीब का लक्ष्य के सामने लगभग 130 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप करते हुए अपने टीम को बड़े ही आसानी से जीत दिलवा दी। और जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, बाकी टीम्स के लिए दिल्ली कैंप के ये जोड़ी को जल्द से जल्द पैवेलियन में भेजना सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो आपने तो देखा ही है, ये पार्टनरशिप सारा मैच पलट सकती है। पर ये और ऐसी कई चुनौतियां इन सारे टीम्स के सामने आना तय है, क्योंकि भाई ये तो बस आईपीएल का पहला हफ्ता था। जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ये चुनौतियां और बढ़ जाएगी और जो टीम इन सब चुनौतियों को पीछे छोड़ आगे चलेगी वही इस साल की विनर कहलाएगी। जी हाँ, फिलहाल तो वो बहुत दिन दूर है, पर हमारा फिर से यहाँ पे मिलना बिल्कुल भी दूर नहीं है। आईपीएल का मौसम शुरू है और इसलिए हम आएंगे आपसे मिलने हर हफ्ते विथ आवर वीकली रिव्यू ऑफ आईपीएल इन योर फेवरेट शो क्रिकेटर्स विथ मयूरेश। टिल देन मास्क पहनिए, घर में रहिए एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। थैंक यू।